हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थैले में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक रंग की कम से कम 2 गेंद ली जाती है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा जो मैं सूत्र लिख रहा हूँ उसे कहते हैं एनसीआर का सूत्र। तो ये होगा एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा आर का फैक्टोरियल और ये होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये होता है एन सी आर। तो इसको अगर हम समझना चाहे तो इसका अर्थ होता है एन में से आर वस्तुओं के चयन करने के तरीके जब क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये जो एन का फैक्टोरियल है इसको भी समझ लीजिए आप। इसका अर्थ होता है क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस प्रकार से यदि एन प्राकृत संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उसे एन के फैक्टोरियल द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए प्रश्न में अब जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि थैले में लाल गेंदें कितनी है? 5। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लाल गेंदें। यहां पर हम लिख लेते हैं लाल गेंदें। लाल गेंदें हमें दी गई है 5, तो 5 लिख ली मैंने। उसके बाद काली गेंदें, काली गेंदें काली गेंदें हमारे पास है 6। और हमें कितनी गेंदें का चयन करना है? तो चयन करना है 6 गेंदों को। तो आवश्यक गेंदें बोल लेते हैं यहाँ पर हम। आवश्यक गेंदें आवश्यक गेंदें कितनी है हमारे पास? 6, मतलब हमें 6 गेंदों का चयन करना है। अब हमें शर्त क्या दी गई है कि कम से कम 2 गेंदें तो एक कलर की होना ही चाहिए। तो इसी बात को हम आधार बनाते हैं और लिखते हैं कि यदि चयन में चयन में कम से कम, क्या कहा गया, कम से कम गेंदें 2 गेंदें कम से कम 2 गेंदें प्रत्येक रंग की है या प्रत्येक रंग हो की हो तब तब चयन करने के तब चयन करने के कुल तरीके तब चयन करने के कुल तरीके क्या होंगे? उन सभी स्थितियों को हम यहाँ पर अब लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे हम ये कहेंगे कि हमारे पास 5 लाल गेंदें हैं। तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चों में इसको। अब 5 लाल गेंदों में से मैं 2 गेंदें लेता हूँ लाल, ले सकता हूँ। और उसके बाद 6 मेरे पास काली गेंदें हैं। तो 6 में से मुझे कितनी लेना पड़ेगी? 4 लेना पड़ेगी। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि लाल गेंदें अगर 5 है तो उसमें से मैं कितनी लाल गेंदें ले लूँ? 3। तो 6 में से भी मुझे कितनी लेना पड़ेगी? 3, क्योंकि 3 और 3 6 गेंदें होना अनिवार्य है। ये हो सकता है कि इधर मैं 5 गेंदों में से कितनी ले लूँ? 4। तो अब जो काली गेंदें 6 है उसमें से कितनी लेना पड़ेगी मुझे? 2 लेना पड़ेगी। यही स्थितियां संभव है क्योंकि इसके बाद अगर हम स्थिति बनाएंगे तो फिर 2 से कम गेंदें हो जाएंगी। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं। तो अब इन्हें हल करता हूं मैं। सबसे पहले 5C2 इसको लिख देता हूं मैं। 5C2 और गुणा, इसे देखिएगा ये 6C4 है तो इसे हम लिख सकते हैं 6C2। इसे लिखूंगा मैं 6C2। कैसे लिखूंगा इसका भी सूत्र मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। तो यह सूत्र भी आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब क्या है? 5C3, तो इसको मैं 5C2 लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 5C2 और गुणा, फिर से देखिएगा 6C3, इसको तो हम वैसे लिख लेते हैं 6C और 3। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखिएगा 5C4, इसको 5C1 लिख सकता हूं मैं। तो इसे लिखूंगा मैं 5C1 और गुणा, फिर देखिएगा 6C2, इसको तो हम 6C2 ही लिखेंगे 6C और 2।
अब हम इसे सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो 5C2 अर्थात 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 और 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 2 गुणा 1। 6C2 में भी हम 6 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो 6 गुणा 5 और फिर 2 गुणा 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह है। यहाँ भी यही करेंगे हम, 5 गुणा 4 हो जाएगा और 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 बार लिख देंगे इसको घटते क्रम में और 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद फिर 5C1, ये तो 5 ही हो जाएगा। 6C2 हो जाएगा 6 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1 के बराबर। अब हम इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा 3 गुणा 2 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा। उसके बाद इस 2 से ये 4 भी कट जाएगा 2 बार। उसके बाद इस 2 से ये 6 कट जाएगा 2 बार। अब जो है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 6 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो 30 और 30 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 150 या 150। यहाँ पर देखिए 5 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 20, 20 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो 100 और 100 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा पूरे 200। यहाँ पर देख लेते हैं 5 का पढ़ा 5 बार बोलिए 25, 25 को 2 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 50। तो अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400 और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।